मेरा चैनल सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए ही है, तो इसके अंदर दिखाई गई कोई भी चीज किसी भी इलीगल एक्टिविटीज को प्रमोट नहीं करती। मेक श्योर टू कीप दैट इन माइंड कि डार्क वेब एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक जगह है एंड हम इससे जितना दूर रहे वही हमारे लिए सही रहेगा। तो इसी के साथ हम आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है डार्क वेब स्टोरी टाइम। एलेक्स एक लड़की थी जो कि बेसिकली इंटरनेट के ट्रेंड्स को फॉलो करती थी एंड ऐसा भी होता है कि हमें बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन हो जाता है इंटरनेट के अंदर एंड एक बार हमें ऑब्सेशन हो जाए तो उसके बाद हमारी जो रियल लाइफ होती है उससे हम थोड़े दूर चले आते हैं, एक तरह से एक सिमुलेशन वर्ल्ड में। तो इंटरनेट का एडिक्शन वन ऑफ द वर्स्ट एडिक्शन होता है पूरी दुनिया में। तो ये जो लड़की है एलेक्स, उसको ये बहुत ज़्यादा हो गया, मतलब एक्सट्रीम लेवल पे। अब उसे ना इंटरनेट पे जाके रैंडम्स के साथ ट्रॉल करने में या चैट करने में एंड इवन ओमेगल करने में बहुत मजा आता था। तो हमेशा कुछ ना कुछ ट्रेंड के लिए ढूंढती रहती थी कि क्या चीज ट्रेंडिंग चल रही है। तो 2019 के टाइम पे ये बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग पे आ गई थी। बात की डार्क वेब बहुत ज्यादा रिलीज हो रहा है यूएसए के अंदर एंड ये थी टेक्सास से, जो कि बहुत ज्यादा रिच स्टेट माना जाता है अमेरिका का। तो एलेक्स को क्राइम स्टोरीज सुनने का बहुत ज्यादा शौक था। वो ये सब इंटरनेट के अंदर देखती थी एंड इवन जितनी भी चीजों से वो हॉरिफाई होती थी या डरावनी चीजें होती है उससे उसे एक अलग सा सेटिस्फैक्शन मिलता था, जिसकी वजह से उसको डार्क वेब पे जाना बहुत ज्यादा पसंद था। मतलब लिटरली वो हर दिन जाना चाहती थी, बट अभी तक उसने कुछ ट्राई नहीं करा था बिकॉज उसको पता नहीं था कि कैसे जाते हैं। एक दिन वो एक ऐसी वेबसाइट के अंदर आई, सरफेस वेब के अंदर, जिसके अंदर बहुत ही ज्यादा वियर्ड एंड डार्केस्ट सीक्रेट्स थे डार्क वेब की वेबसाइट्स के। एंड फाइनली उसे डार्क वेब पे जाने का तरीका मिल गया था, विच वॉज नॉट सो गुड। मतलब मैं नहीं बोलूंगा कि डार्क वेब पे कोई जाओ और अपनी लाइफ को इतना ज्यादा खतरे में डाल दो। तो उस वेबसाइट के अंदर इतने सारे लिंक्स थे इलीगल एक्टिविटीज के, जैसे कि ड्रग ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड मर्डर फॉर हायर जैसे हिटमैन होते हैं वो सब। तो एलेक्स को शुरुआत में तो थोड़ा सा डर लग रहा था, बट जैसी वो ज्यादा इन सब चीजों के बारे में पढ़ रही थी, देन यू नो कि डार्क वेब के बारे में ज्यादा पढ़ के और भी ज्यादा क्यूरियोसिटी भी आती रहती है। तो ये सब चीजें तो नॉर्मल है डार्क वेब के अंदर कि एक ना एक क्यूरियोसिटी तुम सब के अंदर जगेगी जब भी तुम डार्क वेब के अंदर जाओगे या उसके बारे में पढ़ोगे। एक कीड़ा होता है अंदर तुम्हारे, वो कहेगा कि यस एक बार मुझे जाके देखना है। एंड इसके अंदर कितना बुरा हो सकता है किसी के साथ, वो तो सिर्फ डार्क वेब के वही यूजर्स जानते हैं जिनके साथ बुरा हुआ है। एंड बहुत सारी चीजें मुझे भी ट्रॉमेटाइज कर चुकी है इंटरनेट पे, तो आई कैन नॉट कॉमेंट ऑन दिस, बट मुझे ये पता है कि डार्क वेब एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक जगह है। बैक टू द टॉपिक। अभी जो एलेक्स के ऊपर एक एडिक्शन सा हो रखा था इंटरनेट का, उसके अंदर ये सब चीजों के बारे में सर्च करने का एक अलग ही एडिक्शन पड़ गया था उसे जब वो इस वेबसाइट के अंदर गई थी, जो कि उसे सरफेस वेब के अंदर मिली थी। अब ये तो बहुत नॉर्मल लग रहा था शुरुआत में कि यस यू हैव अ क्यूरियोसिटी कि तुम सभी इंटरनेट पे जाके हॉरर स्टोरीज पढ़ो तभी तुम मेरे चैनल को सब्सक्राइब दो, ये एक नॉर्मल चीज के लेवल तक होता है। बट जब उसने खुद डार्क वेब यूज करना शुरू कर दिया एंड उसके बाद कम्युनिकेशन शुरू कर दिया डार्क वेब के अंदर, वो भी नॉर्मल लोगों से नहीं, अंडरवर्ल्ड के लोगों से, तो फिर उसके बाद चीजें एक तरह से खराब होती गई उसके लिए। एंड आई थिंक एलेक्स अराउंड 19 की होगी जब ये सब चीजें वो कर रही थी। मतलब इतनी कम उम्र में ये सब करना वाज नॉट नॉर्मल। माइंड पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, यू डोंट नो। तो उसने अंडरवर्ल्ड एंड डार्क वेब के लोगों के साथ कम्युनिकेशन फॉर्म करने शुरू कर दिए। मतलब पीआर भी करी तो सीधा डार्क वेब एंड अंडरवर्ल्ड के लोगों के साथ, जो कि उसको बहुत ही ज्यादा भारी पड़ने वाला था आगे स्टोरी में। वो इतनी ज्यादा एडिक्टेड हो गई थी इलीगल चीजों में कि उन अंडरवर्ल्ड वालों ने उसको एज अ मीडिएटर यूज करा बहुत सारी इलीगल चीजों में एंड उसके पैसे भी दिए। एंड इवन वो एक लड़की है तो उसको बहुत ही ज्यादा गलत तरीके से इस्तेमाल करा गया इंटरनेट के अंदर, विच वॉज नॉट नाइस। एंड एलेक्स वो चीज समझ नहीं रही थी कि वो यूज हो रही है सारे गलत काम करने में, बिकॉज उसको मिल रहा था बहुत ज्यादा पैसा। यस इस चीज का डार्क वेब के अंदर पैसा कमाने का तरीका उसे मिल रहा था, बट वो इलीगल चीजों में था। तो इस चीज की एक एडिक्शन की चेन बन गई उसके माइंड में कि अगर वो इतना ज्यादा काम करेगी तो उसे इतना पैसा मिलेगा, जो कि वो डिजर्व नहीं करती। एंड वो चीज उसको एक तरह से अंदर से खा रही थी एंड लिटरली ये चीज उससे अपनी तरफ धकेल रही थी एंड एक इलीगल क्राइम की तरफ स्टेप रख रही थी एलेक्स अपनी रियल लाइफ से जोन आउट हो गई एंड उसके बाद जितने भी उसके फैमिली एंड रिलेशनशिप्स थे वो सारे उससे दूर होते गए, जस्ट बिकॉज वो इंटरनेट के अंदर इतना ज्यादा स्पेंड करती थी टाइम कि उसका रियल लाइफ से कनेक्शन ही टूट गया था। तो एक तरह से उसका सिमुलेशन वर्ल्ड या इंटरनेट की दुनिया में बहुत ही ज्यादा लगाव हो गया था, जो कि उसके लिए बिल्कुल सही नहीं था। अब उसे कौन समझाए कि इंटरनेट इतनी खतरनाक जगह है, स्पेशली डार्क वेब। सो इसका बिल्कुल चांस नहीं था कि डार्क वेब के अंदर यू कैन एक्चुअली एस्केप एक बार तुम इस इलीगल चेन में फंस जाओ। अब वो
एक तरह से कम अकल लड़की थी एंड उसे इतनी नॉलेज थी नहीं, तो VPN और वो सब वो यूज नहीं करती थी। और जितने भी अंडरवर्ल्ड के लोग थे उन सबको अपनी सिक्योरिटी को मेंटेन करना आता था, अपनी एनोनिमिटी को बढ़ा के रखना आता था। तो इसमें वो बिल्कुल ही एकदम जीरो थी। उसको जीरो IQ थी अपनी आइडेंटिटी को मास्क करने की, जिसकी वजह से वो फंस गई एंड शी वाज अरेस्टेड बाय द पुलिस। मतलब US पुलिस को तो ऑब्वियसली पता चल जाएगा कि इलीगल काम हो रहा है एंड कहीं ना कहीं से उसका IP जा रहा है, या मे बी अंडरवर्ल्ड वाले लोगों ने उसको फंसा दिया हो, प्रोबेबली बिकॉज वो नहीं फंसना चाहते हो एंड वो उनसे कोई कनेक्शन नहीं रखती थी इन रियल लाइफ, ना उनका नंबर था उसके पास। तो सारी इन्फॉर्मेशन तो सिर्फ एलेक्स की थी उनके पास। तो उन्होंने आराम से एलेक्स को फंसा दिया बहुत सारे चार्जेस में, जिनके क्राइम के एक्चुअल फॉल्टर्स वो अंडरवर्ल्ड वाले लोग थे। सारे चार्जेस उसको भरने पड़े एंड जितनी सजा थी वो सारी एलेक्स को मिली इतनी कम उम्र में। उसके चार्जेस में था सेवरल क्राइम्स इंक्लूडिंग ड्रग्स ट्रैफिकिंग एंड इवन मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग जैसी चीजें अगर ये सब कर रही है वो इंटरनेट के अंदर, तो वो बहुत ही ज्यादा इलीगल मानी जाती है, स्पेशली US में, क्योंकि इंटरनेट क्राइम्स US में बहुत ज्यादा सेंसिटिव है एंड अमेरिकन पुलिस बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है इन सब चीजों को लेकर। उसका ऑब्सेशन जो था डार्क वेब का, वो उसे एक गलत रास्ते पे ले आया था, जिसकी वजह से उसको अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ा। शी हैड टू पे द प्राइस फॉर हर एक्शन। तो एडिक्शन जो होता है ना डार्क वेब का, वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है, जिसकी वजह से तुम भी फंस सकते हो। तभी मैं कहता हूँ कि इन सब चीजों को सीखना मत, ये सारी सिर्फ एजुकेशनली तुम्हें नॉलेज देती है, एंटरटेन करती है। वरना अगर तुम कभी किसी डार्क वेब की वेबसाइट के अंदर अंडरवर्ल्ड के कोई भी मेंबर से मिल गए ना, तो वो तुम्हें भी फंसा सकता है कुछ पैसों के लालच में। एंड वो कुछ पैसे शायद $1 मिलियन भी हो सकते हैं, बट वो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा होंगे, बट उनके लिए 1% भी नहीं होंगे, बिकॉज वो सारे बिटकॉइन माइनिंग इन डार्क वेब एंड ये सब चीजें करते रहते हैं। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिससे वो फंसा सकते हैं किसी को भी। मेक श्योर कि तुम ना बनो डार्क वेब का एडिक्ट।